ये टैक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पूरी करके वर्क परमिट पे जाके आपको सिक्योरिटी की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको कोई लो लेवल जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप करियर बनाइए अपना। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया, मैक्सिमम आई वुड से फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, उनका पर्पस आई वुड नॉट से कि 100% ऐसे थे, 50% तो मैं सेफली बोल सकता हूँ कि ऐसे थे जिनका पर्पस था कि बस वहाँ पहुँचा दो। पेरेंट्स ने भी इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके उनको भेज दिए। अब क्या है, प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर है कि भाई हमने पहले साल की तो तेरी फीस दे दी, अब आगे का रहने खाने का और फीस तेरे को खुद करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है मैं दो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर स्ट्रेस करूंगा या उनके ऊपर फोकस करूंगा, जो कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में। आपको एक चीज़ अब जैसे धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, पता चल ही गया है कि कनाडा में अब अगर आप बैचलर्स करने जाते हो या मास्टर्स डिग्री करने जाते हो तो आपको ओवरऑल बेनिफिट करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो भी ज़्यादा है। आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो भी आपको ऑलमोस्ट, मतलब व्हाई आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, इट इज इट इज गारंटीड कि जी जो बंदा वहां पे बैचलर डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी में या मास्टर डिग्री करेगा उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज आपने देखा होगा, या ऑलरेडी जो लोग कनाडा में स्टूडेंट्स गए हैं डिप्लोमा लेवल पे गए, अगर वो नॉर्मल डिप्लोमाज में गए हैं जो कि स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में नहीं आता, तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो +2 पास करके वहां पे डिप्लोमा करने गए हैं। जो स्किल शॉर्टेजेस वाले कोर्सेज में हैं वो फिर भी, बट देन उनको भी प्रोविंस जो है कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोविंस अपनी चेंज करनी पड़ती है, स्पेशली अगर वो ओंटारियो में या BC में पढ़ रहे हैं। तो आज जो मैं दो ऑप्शंस लेके आया हूं वो कनाडा की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। एडमिशन आपकी बेसिक अगर रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं तो आपकी एडमिशन वहां पे हो जाएगी। विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपकी ऑफर लेटर हम मंगा देंगे। आपकी फाइल SDS कैटेगरी में लगेगी। जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है जिसमें आपकी हम एडमिशन करवा देंगे वो है जनवरी 2025। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद कनाडा सुन के वीडियो बंद कर दी या स्विच ओवर कर दिया, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में देखो, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे नंबर 1 डेस्टिनेशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, नो डाउट अबाउट इट। बट कनाडा क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा स्लिप हुई है, बहुत डाउन हुई है, बट अभी भी कनाडा में जो जेन्युइन स्टूडेंट है हु इज इंटरेस्टेड टू स्टडी जेन्युइनली, जिसका मोटिव ये नहीं है कि बस पहुंचा दो वहां पे जाके हमने काम ही करना है कॉलेज में, वो नहीं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है हु इज इंटरेस्टेड एंड सीरियस अबाउट हिज और हर करियर, they are still looking for opportunities in good universities, maybe in Australia or in Canada। कनाडा में एडवांटेज आपको ये है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज वो भी ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि GTE बंदे की जान निकाल देती है, स्पेशली फाइनेंशियल्स को लेके। स्पेशली अगर आपका गैप है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। बट वो सारी चीजें जो है वो कनाडा में नहीं है। आपके पास आपकी एकेडमिक प्रोफाइल होनी चाहिए, नंबर 1, आपकी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बस। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी में कनाडा में जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के लिए। ये मैं प्रोग्राम्स की जिनकी बात कर रहा हूँ ये अंडर ग्रेड लेवल के प्रोग्राम, यानी कि बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बैचलर डिग्रीज ओनली इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। आपको जो डिग्रीज मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में मिल जाएंगी, आर्ट्स में मिल जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी डिग्रीज मिल जाएंगी आपको। बिजनेस में आपको डिग्रीज मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद एनवायरनमेंट, अर्थ एंड रिसोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी।
उसके बाद आपको रिक्रिएशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में मिल जाएगी और साइंस में मिल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर और फूड साइंस में कौन कौन सी बैचलर डिग्री के लिए हम वहां पे जा सकते हैं। अब ये जो डिग्रीज हैं आप नोट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एग्री बिजनेस, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, उसमें फिर आप एनिमल सिस्टम्स, एग्रोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस एग्रो इकोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस फूड साइंस, बैचलर ऑफ साइंस ह्यूमन न्यूट्रिशनल साइंसेस। तो ये सारी डिग्री जो है आप एग्रीकल्चर अगर आप उसमें जाते हैं तो एग्रीकल्चर और फूड साइंस की कैटेगरी में तो इसमें मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आर्ट्स इज नॉट ओनली जिस तरह से हम सोचते हैं, इसमें आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एंड हिस्ट्री, एशियन स्टडीज, कैनेडियन स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, थिएटर, मीडिया, फिल्म, उसके बाद जर्मन एंड स्लैविक स्टडीज, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सारी जो है इनमें आप अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हो। उसके बाद हम अगर बात करते हैं एक आदि और हम ले लेते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपको पता है। अच्छा, इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में आप you can go in biosystems engineering, civil engineering, computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering, aerospace का उसमें ऑप्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। So this is one of the top universities not only of Canada but across the globe. इसके अलावा बिजनेस में अगर आपने जाना है, बैचलर में बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना है, तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज विच इज इन कैलगरी। तो इसमें हम आपकी एडमिशन करवा देंगे बिजनेस के प्रोग्राम्स में। बिजनेस में आप जा सकते हो अकाउंटिंग में, उसी में आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हो, उसी में आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम का नाम होगा। इसमें जो मेजर्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। मेजर्स इज अकाउंटिंग, उसमें यू कैन बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन बिकम एन अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंटिंग मैनेजर, कॉर्पोरेट कंट्रोलर। कंप्यूटर साइंस में दी जॉब टाइटल्स विच यू विल गेट वंस यू कंप्लीट योर डिग्री वो होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, IT मैनेजर और सोल्यूशन आर्किटेक्ट। You can take economics as a majors. You can work as a risk analyst, a risk management analyst, a research analyst, pricing analyst, and financial analyst. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, इंडिजिनियस गवर्नमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारी जो मेजर्स हैं दे आर अवेलेबल अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये लेथब्रिज यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो और यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही रीजनेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको अभी ट्यूशन फीस बता देता हूँ जी। यहाँ पे जो जनवरी 2025 में आपको ऑप्शन अवेलेबल है, इसकी एक मिनट, इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 19,500 Canadian dollars. So you are going in a university and you are paying very reasonable tuition fees which is equivalent to any college in Canada. So ये दो यूनिवर्सिटीज मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं, आपके ओवरऑल 6 हैं, नॉट लेस देन 5.5 हैं, आपके +2 में मिनिमम ओवरऑल 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स में 55%, 55% है। और अगर आपने, बट ये मैं लेथब्रिज में कह रहा हूँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में जाना और आपने स्पेशली एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में जाना तो यू हैव टू हैव मैथ्स इन +2। तो बाकी आप 55 to 65% रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की। इन बिटवीन वी कैन गेट यू एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ऑल्सो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जनवरी इनटेक के लिए, बिकॉज इट्स वेरी लेस टाइम लेफ्ट, 48 hour to 72 hours के अंदर
वी शैल गेट यू द ऑफर लेटर। और प्लीज डू कनेक्ट विद आवर टीम, जल्दी से जल्दी करिए, ताकि अगर आपका इन टॉप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, और एक और चीज बता रहा हूँ, और जो आपके पीआर के लिए आपने बाद में अप्लाई करना है, तो बैचलर्स डिग्री ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज विल फेच यू एडिशनल पॉइंट्स एंड हेल्प यू गेट permanent residency much easier as compared to the diploma holders who are going after +2. 1. 2. University of Manitoba says अगर आप एग्रीकल्चर की डिग्री करते हो तो more than 90% get employment within 4 months of graduating. So it is a career oriented program. These are career oriented degrees. आपको ये टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पूरी करके वर्क परमिट पे जाके आपको सिक्योरिटी की जॉब करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको कोई लो लेवल जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप करियर बनाइए अपना। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया, मैक्सिमम आई वुड से फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, उनका पर्पस आई वुड नॉट से कि 100% ऐसे थे, 50% तो मैं सेफली बोल सकता हूँ कि ऐसे थे जिनका पर्पस था कि बस वहां पहुंचा दो। पेरेंट्स ने भी इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके उनको भेज दिए। अब क्या है, प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर है कि भाई हमने पहले साल की तो तेरी फीस दे दी, अब आगे का रहने खाने का और फीस तेरे को खुद करनी पड़ेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द करंट डिस्पेंसेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कैनेडा इज सफरिंग। स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली ठीक है, जो करियर, एक और चीज आपको बताता हूँ, there is a difference between the culture of North Indian families and South Indian। आप देखोगे नॉर्थ इंडियन के पास शायद पैसा साउथ इंडियन से एवरेज आउट में करूँ ज्यादा होगा, बट साउथ इंडियन फैमिलीज क्या करती हैं, दे टेल देयर किड्स वी विल गेट एजुकेशन लोन, गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज, मेक योर करियर, वी विल पे दी लोन। और वहां पे बच्चा इसीलिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, अपना प्रोग्राम पूरा करता है, एंड देन दे लैंड अप इन अ वेरी गुड करियर कंपेयरिंग। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। तो बच्चों को करियर दीजिए, बच्चों को सिर्फ ये मत सोचिए कि यहाँ से वहां पहुंचा दिए उसके बाद सब्ज बाग लगे और बच्चा जाके वहां पे पैसे तोड़ लेगा, ये कभी नहीं होता। और आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री में आप भेजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म गोल लेके भेज रहे हो तो कल को आपको पछताना ही पड़ेगा। मेक अ प्लान, गो फॉर जेन्युइन स्टडीज और अपना करियर बनाइए, क्योंकि वो सारी उम्र आपका साथ देगा। Thank you so much.